Hello everyone, welcome back to our civil engineering channel. In today's video, we will start an important topic of RCC design, RCC beam. This topic is very important for competitive exam as well as practical site work. If you preparing for AJ or GATE exam, then the RCC beam video is very important for you. आरसीसी बीम किसी भी रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर की बैकबोन है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आरसीसी बीम क्या होती है, हमारी सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, डबली रेनफोर्समेंट बीम और स्टेयर अप्स का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आपका जो इसमें आरसीसी बीम है, फर्स्टली हम जानेंगे कि आरसीसी बीम क्या होता है। तो आरसीसी की फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्लियर है? तो ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये आपकी एक बीम है। इसमें आपकी जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है, अपर रेनफोर्समेंट एंड लोअर रेनफोर्समेंट, ये इसका सेक्शन बना है जिसमें आपको दिख रहा है कि आपकी कितनी रेनफोर्समेंट लगी है। लोअर रेनफोर्समेंट में 1 2 3 4, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे 4 रेनफोर्समेंट लगी है। और अपर रेनफोर्समेंट 1 2 3 4, तो सेक्शन में कितनी दिख रही है आपको, देखो 4 रेनफोर्समेंट यूज की गई है। तो अपर रेनफोर्समेंट ये वाली और लोअर रेनफोर्समेंट ये वाली। और आप ये रिंग देख रहे होंगे, इन रिंग को कहते हैं हमारे स्टीयरअप्स, जो कि शेयर स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करते हैं। तो हम टॉपिक पे आते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन आरसीसी बीम द मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन विच जोन। तो मेन रेनफोर्समेंट कौन से जोन में प्रोवाइड की जाती है एक आरसीसी बीम में। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस एंड शियर जोन। तो राइट ऑप्शन है इन टेंशन जोन। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टीयरअप्स इन एन आरसीसी बीम। तो स्टीयरअप्स का क्या फंक्शन रहता है किसी भी आरसीसी बीम में। चार ऑप्शन है, टू रेजिस्ट बेंडिंग, टू रेजिस्ट shear, to resist compression, fourth is to control temperature stresses। तो ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये आपकी एक आरसीसी बीम है जिसमें ये स्टेयरअप्स यूज किए गए हैं। तो इनका क्या फंक्शन रहता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है टू रेजिस्ट shear। और आप एक्सप्लेनेशन में देख रहे होंगे स्टेयरअप्स क्या करती है, प्रिवेंट shear फेलियर इन बीम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज मिनिमम कवर प्रोवाइडेड इन आरसीसी बीम। तो आरसीसी बीम में हमारा मिनिमम कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये आप डायग्राम में देखे होंगे। यहाँ पे आपको क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर दिख रहा होगा। तो हमारे जो कवर प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आपके क्यों प्रोवाइड किया जाता है आरसीसी बीम में मिनिमम कवर। तो हमारे पास चार ऑप्शन, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, टू प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम कोरोजन एंड फायर, टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टू इंक्रीज वेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम कोरोजन। तो आपकी जो स्टील है उसको जंग से बचाता है और आग से बचाता है। क्लियर है? और आपका जो कवर क्या करता है, इम्प्रूव करता है ड्यूरेबिलिटी और प्रोटेक्ट करता है हमारी रेनफोर्समेंट को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन विच जोन। तो चार ऑप्शन है, कंप्रेशन जोन ओनली, टेंशन जोन ओनली, बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन जोन, और लास्ट है एट द न्यूट्रल एक्सिस। तो फर्स्टली आपको जानना है कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम क्या होती है। तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम ऐसी बीम जिसमें हमारी जो स्टील प्रोवाइड किया जाता है ओनली इन टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे, डायग्राम में देख रहे होंगे, ये हमारे एक सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है। जो आपका यहाँ पे आप न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन देख रही हो, जिसे हम एन ए से डिनोट करते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस ऐसा एक्सिस जो किसी भी बीम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो स्ट्रेसेस की वैल्यू रहती है न्यूट्रल एक्सिस पे वो कैसी रहती है, जीरो। जैसे ऊपर वाला जोन क्या है, कॉम्प्रेशन, ऊपर वाले जोन में हम कंक्रीट का यूज करते हैं, और नीचे वाला जोन क्या है, टेंशन, जिसमें हम स्टील का यूज करते हैं। तो स्टील क्या करता है, रेजिस्ट करता है टेंशन को, और कंक्रीट रेजिस्ट करता है कॉम्प्रेशन को।
ठीक है, तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम जिसमें हमारा स्टील प्रोवाइड किया जाता है ओनली इन टेंशन जोन में। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन इज बी, टेंशन जोन ओनली। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख रहे होंगे, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम हैव स्टील ओनली इन अ टेंशन जोन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू डबली रेनफोर्समेंट बीम, इससे पहले सिंगली रेनफोर्समेंट बीम से रिलेटेड था। तो डबली रेनफोर्समेंट बीम आर यूज व्हेन। तो डबली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में पहले जान लेते हैं कि डबली रेनफोर्समेंट बीम क्या होती है। ये देखिए आप, ये है डिफरेंस आपका सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट में। देखो, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में आपकी ओनली टेंशन जोन में ही स्टील यूज किया गया है, ये देख रहे होंगे आप ये वाला डायग्राम। और डबली रेनफोर्समेंट बीम में आपके टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन जोन दोनों में स्टील का यूज किया जाता है। तो ऐसी बीम जिसमें हमारा स्टील टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन जोन दोनों में प्रोवाइड किया जाता है उसे कहते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन। तो अब आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो डबली रेनफोर्समेंट बीम का यूज कब करते हैं, तो आपके पास चार ऑप्शन है। बेंडिंग मोमेंट इज लो, हाई बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट एंड डेप्थ इज रिस्ट्रिक्टेड, थर्ड इज यूज ओनली इन स्लैब्स एंड फोर्थ इज यूज ओनली इन कॉलम्स। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है, हाई बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट एंड डेप्थ इज रिस्ट्रिक्टेड, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन अ बीम इन अ आरसीसी बीम। तो आपकी न्यूट्रल एक्सिस, अभी मैंने आपको बताया था न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है, ये देखो आपकी यहाँ पे एक डायग्राम था जिसमें आपको मैंने न्यूट्रल एक्सिस शो करा था, ये वाला दिस वन, ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस। तो हमारे न्यूट्रल एक्सिस, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस पे एग्जिस्ट करती है, तो ये आपकी डिपेंड करती है, इसमें चार ऑप्शन दी गई है। इट ऑलवेज एट मिड डेप्थ, लाइज इन कंप्रेशन जोन, लाइज इन टेंशन जोन, लास्ट ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन लोडिंग एंड रेनफोर्समेंट। तो आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन है वो डिपेंड करती है लोडिंग के ऊपर, डिपेंड ऑन लोडिंग एंड रेनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन कैसे रहेगी। क्लियर है। तो इसमें आपको नीचे दिखाया गया न्यूट्रल एक्सिस लोकेशन वेरीज विद सेक्शन एंड रेनफोर्समेंट। ये देखिए आप डायग्राम में यहाँ पे भी देख रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फेलियर मोस्ट डेंजरस इन आरसीसी बीम। हमारे पास चार इसमें ऑप्शंस हैं। फर्स्ट फ्लेक्सुरल फेलियर, शियर फेलियर, कंप्रेशन फेलियर एंड टेंशन फेलियर। तो सबसे जो मोस्ट डेंजरस फेलियर रहता है किसी भी आरसीसी बीम में वो होता है हमारा शियर फेलियर। तो शियर फेलियर इज सडन एंड ब्रिटल। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा है द यूजुअल डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार्स इन आरसीसी बीम। तो कितने की डाई की बार हम मेनली आरसीसी बीम में मेन रेनफोर्समेंट में यूज करते हैं। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन दी गई है, 6 8 12 to 25 एंड लास्ट इज ओनली 32 द राइट ऑप्शन इज 12 to 25 Ninth question, in a simply supported RCC beam, the maximum bending moment occurs at। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम जो आपका बेंडिंग मोमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, चार ऑप्शन दी गई है, सपोर्ट, मिड स्पैन, लोड पॉइंट एंड लास्ट इज रैंडम लोकेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मिड स्पैन। ये आप डायग्राम में देखिए, हमारी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है। तो देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रही है, एट अ मिड पॉइंट पे आ रही है। क्लियर है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL² डिवाइड बाय 8। एल क्या है, इस एक सिंपली सपोर्टेड बीम की लेंथ
और W क्या है, वेट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, आरसीसी बीम डिजाइन एज पर IS 456/2000 इज बेस्ड ऑन। तो हमारे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए हमारा जो कोड यूज़ किया जाता है, वैसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि विच कोड यूज फॉर आरसीसी बीम। तो आपके पास ऑप्शन 4 दी गई होगी, जिसमें एक ऑप्शन आपके पास IS 456/2000 भी होगा। तो राइट ऑप्शन उसका क्या रहेगा, IS 456/2000, इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। तो किस पे बेस है आपकी, ये है हमारी, इसमें 4 ऑप्शन है, इलास्टिक थ्योरी, प्लास्टिक थ्योरी, लिमिट स्टेट मेथड एंड लास्ट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो राइट ऑप्शन है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। ये हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे आरसीसी बीम से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।